चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां विधानसभा चुनाव में बहुमत की सरकार बनाने के बाद सरकार और बीजेपी संगठन अब फील्ड में ट्रिपल इंजन की सरकार के नारे के साथ जनसंपर्क तेज करेंगे। इसके लिए सीएम नायब सिंह सैनी 18 दिसंबर से विधानसभा क्षेत्र में धन्यवादी दौरे शुरू कर रहे हैं। सीएम लोगों से सीधा संवाद करेंगे। गौरतलब है कि पार्टी निकाय चुनाव में क्लीन स्वीप के इरादे से अपनी रणनीति बनाने में लगी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद शहरी इकाइयों के चुनाव की तैयारी है और खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री खुद 18 दिसंबर से फील्ड में उतरेंगे, हर विधानसभा में जाएंगे। हमारे साथ पानीपत शहरी के विधायक प्रमोद विज जी हैं, दूसरी बार जीते हैं और उनकी लोकप्रियता ही इसकी एक बड़ी वजह है। मुख्यमंत्री आए थे और प्रधानमंत्री भी पानीपत में आए हैं। दोनों कह रहे थे कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, डबल इंजन की तो बन गई। ट्रिपल इंजन सरकार बनने का दावा कितना मजबूत है? देवेंद्र जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये तो हमारा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर 10 साल के अंतराल पे पानीपत आए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी यहाँ से शुरू किया था। और अब एक बार नया प्रोग्राम जो एक बड़ी सोच के एक विजन पर बना था कि बीमा सखी का जो कार्यक्रम लॉन्च हुआ है, इससे निश्चित तौर पे महिला सशक्तिकरण का काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक चुनाव में ट्रिपल इंजन, निश्चित तौर पे मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि पानीपत निगम में पानीपत विधानसभा भी है और ग्रामीण विधानसभा भी है, दोनों निगम के पार्ट हैं। और जिस भारी बहुमत से दोनों विधानसभा के चारों विधानसभा जिले में हमने भारतीय जनता पार्टी जीती हैं, निगम के चुनाव के अंदर जहां तक मेरी जानकारी है शायद 28 सीटें होने जा रही हैं और मेयर का चुनाव है, आपको पता लक्ष्य है 28 वार्ड। तो निश्चित तौर पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि लोगों ने मन बना रखा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए मन बना रखा है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने ओथ लेने जब उन्होंने वायदा किया था कि पहले नौकरियां लगाई जाएंगी। अभी फर्स्ट फेज में पानीपत के चुनाव नहीं हो रहे, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर 3 नगर निगम और मेयर का उपचुनाव सोनीपत और अंबाला का, पानीपत का भी नंबर लगेगा। वार्ड बंदी का काम पूरा हो गया। लोग ये जानना चाहते हैं, मेयर की सीट यहाँ एससी के लिए आई थी, ये ड्रॉ दोबारा हो रहा है, जिस तरह की बातें चली, आप क्लियर करो। ये नहीं, देखिए ये जानकारी मेरे में नहीं है और ये सरकारी तंत्र का काम होता है, कब ड्रा निकलना है कब निकलना है, हम इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होते। सरकारी प्रक्रिया के अंदर जो निश्चय आएगा, निर्णय आएगा, वो सबको मान्य होगा। तो इसलिए अभी ये कहना मुश्किल है कि ये सीट अलॉटमेंट जो है हुई है नहीं हुई है या इसका ड्रा कब निकलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर सरकार अपनी प्रक्रिया पूरी करके ये काम भी करेगी। एक बात ये भी है कि जैसे नगर निगम में पीछे हमने देखा, जो भी नगर निगम थे, लोग परेशानियां थी कुछ, लेकिन बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। लोगों से ये अपील करेंगे जो कुछ थोड़ी बहुत कमियां रहेगी भूल जाओ, आगे की तरफ देखो, व्यवस्था सुधरेगी, विश्वास बहाल होगा। जी निश्चित तौर पे आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी दिन रात जनता के अंदर मिल रहे हैं, उनके बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं, जो आम जनता की प्रॉब्लम थी उसके हल भी निकाल रहे हैं लगातार। और ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा। जो समस्या का निदान होता है, कई बार एक बार नहीं हो पाता, तो धीरे धीरे उसका हल निकलता है। यही निगम की हर समस्या का हल निकाला जा रहा है। और जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि पानीपत के बड़े बड़े प्रोजेक्टों में से एक बड़ा प्रोजेक्ट हम कल उसका भूमि पूजन है। पानीपत के जो माननीय मुख्यमंत्री जी सौगात दी इंडोर स्टेडियम की, कल उसका भूमि पूजन है। मैं आपको निमंत्रण देता, पाइए, विकास की गति बहुत तेज है। पहली दफा पानीपत की चारों विधानसभा सीटें बीजेपी ने जीती है। चारों सीटें विधानसभा की बीजेपी की, 4 विधायक और उनमें 2 मंत्री। तो अब जवाबदेही या जो उम्मीदें हैं या जो कमियां रही हैं वो सारी दूर हो गई। अब लोगों के गिले शिकवे दूर होंगे। अब निश्चित तौर पे पहले भी दूर करने की कोशिश होती है, अब भी दूर है। और एक बात आप भूल के ये बताते हो, 2 मंत्री है, 4 विधायक हैं और साथ में सबसे बड़ी बात है पूर्व मुख्यमंत्री हमारे माननीय मनोहर लाल जी सांसद भी यहाँ से और केंद्रीय मंत्री हैं। और जिस बिना पर्ची बिना खर्ची पर उन्होंने काम किया और हरियाणा की जनता ने उनका विश्वास किया, आज भी उनके दिशा निर्देश में, उनके आशीर्वाद से हम लोग काम कर रहे हैं। और आपको निश्चित तौर पे बताता हूं कि बहुत अच्छे काम होंगे, समस्याओं का हल भी होगा। करण दलाल जो उदय भान ने कमेटी बनाई, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी, बात तो उनकी भी होगी, करण दलाल जो चेयरमैन बने हैं, जो उदय भान ने जो कमेटी बनाई कि कांग्रेस क्यों हारी, वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी उन्होंने बनाई। करण दलाल का एक बयान आया पीछे कि ये सरकार 2025 तक, उससे पहले टूट जाएगी, पहले गिर जाएगी। उनके बारे में क्या, क्योंकि आप खुद विधायक है, दूसरी बार विधानसभा पहुंचे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने याद है आपको? एक सीरियल आता था, कुछ नहीं है, कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है
और भारतीय जनता पार्टी में लोगों का विश्वास है, उनकी रीति नीति में विश्वास है। और झलका इस बार जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, ये सरकार निश्चित तौर पे 5 साल पूरे करेगी। और मैं एक बात कहता हूँ, तीसरी बार, पहली बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से हरियाणा बना है, किसी भी पार्टी की सरकार तीसरी बार, पहली बार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। और अगले 5 बार भी आप 5 साल मत कहिए, ये सरकार कहीं नहीं जाती, कि जनता के मन की ये आवाज़ है, जनता की सेवा की सरकार है ये। तो हरियाणा की बात करें या दिल्ली की, बीजेपी का ये गोल्डन पीरियड चल रहा है और विज साहब जैसा कह रहे हैं कि दावा कर रहे हैं कि अगली 3, 4, 5 बार भी अब बीजेपी की सरकार चलनी है। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पानीपत आए थे, अब वो ये कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बन गई, अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। और मुख्यमंत्री ने खुद ये बात पानीपत में बोली है कि मैं आपको पहले से 3 गुना काम करके दिखाऊंगा। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।